एग्जैक्टली सेम जैसे कि हमने पहले 2 क्वेश्चन करे, थर्ड बिल्कुल सेम है, वो आपको करना है। हम फोर्थ पर मूव करें जो थोड़ा सा डिफरेंट है, और आप ग्रुप डाटा की बात हो रही है। अब तक हमने अनग्रुप डाटा पढ़ा है, अब हम देख पा रहे हो यहाँ से ग्रुपिंग हो रही है, ठीक है। लेकिन एक बात और आपको ध्यान में रखनी है, यहाँ पर जब मैंने आपकी जूम क्लास ली थी उसमें मैंने आपको मेंशन किया था कि ये जो डाटा ग्रुपिंग है ये कंटिन्यूस होनी चाहिए। कंटिन्यूस का मतलब है अगर ये 126 इधर आ रहा है तो ये जो है यहीं से शुरू होना चाहिए। अगर ये 135 इधर आ रहा है तो 135 से ही शुरू होना चाहिए। मतलब क्या है, ये तो लोअर लिमिट है और ये अपर केस है, केस भी बोल सकते हैं, लोअर केस अपर केस। मतलब पहले का अपर केस और दूसरे का लोअर केस सेम होना चाहिए। पहले का अपर केस दूसरे का लोअर केस सेम होना चाहिए, लेकिन क्या यहाँ पर सेम है? यहाँ तो 126 है, 127 है, 135 है, 136 है, यानी कि सेम नहीं है। और सेम कैसे बनाना है ये भी मैंने आपको जूम क्लास में मेंशन किया था, किसी को ध्यान हो कैसे सेम बनाएंगे। जो लोअर केस है उसमें तो हाफ माइनस करते जाएंगे और जो अपर केस है उसमें हाफ प्लस करते जाएंगे, तो देखना आप ये सेम बन जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या ये क्वेश्चन स्टेटमेंट देखो भाई, फोर्थ की क्या गिवन है, द लेंथ ऑफ लीव्स ऑफ अ प्लांट आर मेजर्ड। जो लेंथ है लीव्स की वो मेजर की गई है, 40 लीव्स है, 2 मिलीमीटर के अंदर, मिलीमीटर में मेजर किया गया और ये डाटा बनाया गया, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट में क्या करना है, ड्रॉ अ हिस्टोग्राम टू रिप्रेजेंट द गिवन डाटा। इस डाटा का हिस्टोग्राम बनाना है, ग्रुपिंग का है, और ग्रुपिंग का हिस्टोग्राम कैसे बनाना है अभी बताया था मैंने कि रीडिंग्स के बीच में गैप नहीं है, ठीक है। तो पहला काम तो क्या है, इनको कंटिन्यूअस बनाना है कि ये कंटिन्यूअस नहीं है। इधर ही बनाकर दिखा रहा हूँ मैं कि जो आप फिर नोटबुक में बनाओगे पहले तो ये टेबल, उसके बाद एक और टेबल बनेगी, ये चेंज नहीं होगा, ये डाटा ये वाला चेंज होएगा। कैसे होएगा, जैसे बताया है, लोअर लिमिट में हाफ माइनस और इसमें हाफ प्लस। इसमें हाफ माइनस करोगे तो क्या बन जाएगा, हम क्या बन जाएगा 170.5, 117.5, और इसमें प्लस करेंगे तो 126.5। फिर इसे माइनस करना है 126.5 और उसमें प्लस करना है, फिर इसे माइनस करना है 135.5 और उसमें प्लस कर देना है, इसमें माइनस 144.5, 153.5, इसमें माइनस 153.5, 162.5, इसमें फिर माइनस ये करते हैं और लास्ट में फिर माइनस। अब आप लोग देख पा रहे हैं कि जो पहले का लोअर केस और दूसरे का अपर केस सारे केस में सेम बन गया ना। ये देखो सेम है, यहाँ सेम है, इधर सेम, ये सेम और ये सेम, इधर ऐसा नहीं था। तो जब भी क्वेश्चन में ऐसा आए, बोलेगा नहीं वो क्वेश्चन में उसकी आपको डायरेक्ट दे देगा ये क्वेश्चन, तो आपको चेक करना है कि ये कंटिन्यूअस है या नहीं। अगर डिसकंटिन्यूअस है तो उसको कंटिन्यूअस बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, इस टाइप से। अब जो आपका डाटा आ गया ना, इसको भूल जाओ, इसका कोई काम नहीं बचा, ये है और ये है, ठीक है। इसको काट रहा हूँ मैं, इसका कोई काम नहीं है। तो ये 2 टेबल बनी हुई है, ठीक है। इसको ग्राफ पर शो करना है। एक और बात, ये जो नई चीज़ आ रही है, ये क्या होता है, इसको हम किंक बोलते हैं, किंक। किंक का मतलब क्या भी बताता हूँ मैं आपको। स्टार्टिंग देखो कहाँ से हो रहा है, एक्स एक्सिस पर मैं ये ले रहा हूँ और वाई एक्सिस पर नंबर ऑफ लीव्स ले रहा हूँ, नंबर ऑफ लीव्स, ठीक है। इसके ऊपर तो जनरली क्या होता है, एक्स एक्सिस पर हम 0 से स्टार्ट करते हैं ना डाटा, 0 2 4 6 8 इस टाइप से। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, डायरेक्टली इससे स्टार्ट हो रहा है 117 से, तो कहीं ना कहीं इधर आएगा। उसके बाद क्या 126.5, फिर है 135.5, उसके बाद है यहाँ पर 144.5, देन इसके बाद है यहाँ पर 153.5, आफ्टर दैट आता है 162.5, और इसके बाद है 171.5, और लास्ट है इसमें 180.5। हाँ, ये इसका क्या मतलब है, किंक का मतलब है जब ग्राफ 0 से ना स्टार्ट होकर किसी बड़ी वैल्यू से स्टार्ट हो रहा है सीधा, तो हम किसका यूज करते हैं, किंक का यूज करते हैं। मतलब कुछ ब्रेक हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो जब भी एक्स एक्सिस पर कुछ 0 से स्टार्ट ना होकर बड़ी वैल्यू से स्टार्ट होता है तो वी विल ऑलवेज यूज अ किंक, किंक बोलते हैं इसको, ठीक है। हाँ, अब वाई एक्सिस पर आ जाओ, 2 से शुरू हो रहा है, तो आपकी मर्जी है, 3 का गैप ले रहा हूँ मैं, 3 6 9 12 15, मैक्सिमम वैल्यू 12 तक ही है ना, 12 तक ही ले जाओ। तो स्केल क्या बन रहा है, वाई एक्सिस के ऊपर 3 यूनिट का, मतलब 3 का गैप लिया मैंने बीच। तो अब यहाँ पर आपको बार ग्राफ शो करना है, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया यहाँ पर, ठीक है। कंडीशन क्या बताई थी, ग्रुप डाटा है,
स्टार्टिंग से देखो क्या क्या किया इस क्वेश्चन में। पहले काम तो ये ग्रुप डाटा जो कि डिसकंटिन्यूअस है तो उसको कंटिन्यूअस बना दिया हमने यहाँ पर। अब इसमें बार ग्राफ बनाना है इन दोनों के बीच में, एक तो टेबल ये है और एक ये, तो डायरेक्ट इस पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, काफी चीज है इस क्वेश्चन में, तो किंक लगेगी, ठीक है, एक्स एक्सिस हो गया, वाई हो गया, और एक और नई बात, बिल्डिंग्स जो है टुगेदर आएंगी, एक भी बार होगा यहाँ से, ठीक है। तो पहला क्या इंटरवल देखो 117.5 से 126.5, इस इंटरवल पर वैल्यू कितनी है 3, तो ये रहा इंटरवल आपके पास, इसका वैल्यू कितनी है 3, ठीक है, इस टाइप से। ब्रेक हो ही नहीं सकता, obvious सी बात है, क्योंकि अगला इंटरवल शुरू हो गया 126.5 से, मतलब यहाँ से स्टार्ट होगा, तो ब्रेक कैसे करोगे, यानी कंटिन्यू चलेगा। और इस इंटरवल के ऊपर वैल्यू है 5, इंटरवल ये रहा आपका 6 से थोड़ा सा नीचे आ जाएगा 5, ये बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो इंटरवल है उसके ऊपर 9, इंटरवल ऑलरेडी है यहाँ पर आपका, और उसके ऊपर बन जाएगी 9। फिर जो नेक्स्ट इंटरवल बन गया है इसके ऊपर वैल्यू है 12, तो 12 और ऊपर चला जाएगा, इस टाइप से आ जाएगा। ये कितनी है 5, तो 5 3 और 6 के बीच में, उसके बाद 4 3 से ऊपर, ये वाली 3 से ऊपर, और नेक्स्ट है 2 यानी कि 3 से नीचे, ये बन गया आपका बार ग्राफ। इसको बोलते हैं बार ग्राफ में आप देख पा रहे हैं कंटिन्यूअस है और ये बिल्डिंग्स के बीच में कोई भी गैप नहीं है और ग्रुप डाटा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अलग था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, इसको पॉज करिए एंड पॉज द वीडियो। सेकंड पार्ट देखिए इसी क्वेश्चन का क्या बोलता है, इज देयर एनी अदर सुटेबल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर द सेम डाटा, कह रहा क्या इसी डाटा के लिए कोई और दूसरा मेथड भी है, यस है, कौन सा है, मतलब फ्रीक्वेंसी टेबल, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन से, लेकिन क्या वो हमारे सिलेबस में है नहीं, इस साल सीबीएसई ने कट कर दिया, तो सेकंड पार्ट ही रिमूव हो गया, ठीक है। थर्ड पार्ट में देखिए, इज इट करेक्ट टू कंक्लूड दैट द मैक्सिमम नंबर ऑफ लीव्स आर 153 मिलीमीटर लॉन्ग, वाई, कह रहा है क्या ये सही है सोचना कि जो मैक्सिमम लीव्स है वो 153 मीटर लॉन्ग पर चल गए, क्या ये सही है? आगे यस, कैसे, ये देखो इसके लिए 2 है, यहाँ पर 4 है, इसके लिए 5 है, और यहाँ पर 12 है, इधर 9 5 और 3, 153 की बात हो रही है सिर्फ 153। दोबारा से पूरा स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, एनी इज इट करेक्ट टू कंक्लूड दैट द मैक्सिमम नंबर ऑफ लीव्स आर 153 मीटर लॉन्ग, अगर है तो क्यों है बताओ। 153 मीटर की बात हो रही है सिर्फ, लेकिन सबसे ज्यादा वैल्यू चेक करो, 153 तो इधर भी आ रहा है और इधर भी आ रहा है, तो इसके बीच में तो कितने बन रहे हैं 12 बन रहे हैं, मैक्सिमम का मतलब है इधर से मैक्सिमम, तो इधर से मैक्सिमम किस पे आ रहा है 144.5 से इसके ऊपर आ रहा है, तो नो लिखेंगे नो, बिकॉज मैक्सिमम नंबर ऑफ लीव्स कहाँ पर है, इस इंटरवल पर है, इंटरवल लिख कर बता, ठीक है। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 4 पॉजिटिव। फाइनल स्टेटमेंट देखिए क्या है इसके अंदर, द फॉलोइंग टेबल गिव्स द टाइम्स ऑफ 400 नियॉन लैंप, ये नंबर ऑफ लैंप्स गिवन है इसके अंदर, भाई लाइफ टाइम जिसका इन आवर्स में 300 से 400 ऐसे लैंप है जो 40 लैंप्स है, उनका लाइफ टाइम ये है घंटे, मतलब 14 लैंप ऐसे हैं जो 300 से 400 घंटे चलते हैं, उसके बाद 56 लैंप्स ऐसे हैं जो 400 से 500 के घंटे के बीच में चलते हैं, तो ये गिवन है। इसका हिस्टोग्राम बनाना है, क्या ये सिंपल है, इज इट सिंपलेस्ट, सिंपल भी नहीं सिंपलेस्ट है ये, इससे पहले वाला तो कंटिन्यूअस नहीं था ग्रुप डाटा, इसमें चेक करो क्या कंटिन्यूअस है 300 से 400 400 से 500 चेक करो, इसकी अपर केस इसका लोअर केस सेम है हर केस, तो इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, ग्रुप डायरेक्ट ही हिस्टोग्राम बनाना है, तो डायरेक्टली हिस्टोग्राम बनाएंगे हम, जहाँ पर जो है अब एक इंक लगेगी, बिल्कुल लगेगी, ये इंक लगा दी मैंने, यहाँ पर लाइफ टाइम इन आवर्स, और ये जो है नंबर ऑफ टाइम्स, ठीक है। तो इसमें जो सिंपलेस्ट फॉर्म है डायरेक्ट आपको हिस्टोग्राम बनाना है, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है 300 से स्टार्ट हो रहा है, सपोज करो 300 यहाँ पर है, 300 ये होगा 400 500 कहाँ पे जा रहा है 1000 तक, 600 700 800 900 और ये 1000, ठीक है। इधर देखो मिनिमम वैल्यू वहाँ से 14 से और मैक्सिमम कहाँ है 40 है, 10 का गैप ले लो, 10 20 30 40 50 और 60 से ऊपर है 70 और 80 और 90, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू 86 है, ठीक है। तो वाई एक्सिस पर स्केल कितना है 10 यूनिट्स का, तो
फर्स्ट देखो भाई इंटरवल ये है 300 से 400 और नंबर ऑफ लेंथ 14 है, तो 300 से 400 ये रहा, 14 कहाँ आएगा, 10 और 20 से बिल्कुल मिल से 15 और थोड़ा सा उससे नीचे यानी कि यहाँ ले जाते हैं, ये बन जाएगा 300 से 400, ठीक है। सेकंड है 400 से 500 के बीच में 56, तो इंटरवल ये रहा, 56 कहाँ पड़ा है, 50 और 60 के बीच में, तो 50 और 60 के बीच में यहाँ आएगा तो इधर आ जाएगा। फिर नेक्स्ट क्या है 60 के ऊपर है, और 60 से थोड़ा और ऊपर हो जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट बन रहा है 86 यानी 80 और 90 के बीच में, यानी कहीं ना कहीं 85 से, तो ये बन जाएगा भी आपका। फिर नेक्स्ट है 74 यानी 70 और 80 के बीच में, 74। इसके बाद है 62, 60 से थोड़ा सा ऊपर 62। उसके बाद 48 यानी 50 से थोड़ा सा कम बिलो, तो ये बन गया भैया आपका हिस्टोग्राम, ठीक है। इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, सारा काम कंटिन्यूअस था, इजीली बना दिया हमने। सेकंड पार्ट में देखो क्या बोलता है इसके, हाउ मेनी लैम्प्स हैव अ लाइफ टाइम ऑफ मोर देन 700 आवर्स, कह रहा है कितने लैम्प्स की लाइफ 700 आवर्स से ज़्यादा है। सर करो 700 से ज़्यादा ये सारे ही लेकिन 700 से 800, 800 से 900 और 900 से 1000, यानी कि तीनों डेज जो है 700 से ज़्यादा है, इनको ऐड कर दो दैट विल बी आंसर, ठीक है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 5 पोस्ट द एग्जांपल नंबर 8 पर पहुंच गए भाई, सॉरी क्वेश्चन नंबर 8 पर 6 और 7 मैंने छोड़ दिया क्यों, क्योंकि वो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन क्वेश्चन है, वो आपको एयर नोटबुक में नहीं करते हैं, सिलेबस से कट हो चुके हैं, ठीक है। 8 क्वेश्चन देखिए, हिस्टोग्राम बनाना सिंपल बोल रहा है, यानी ड्रॉ द हिस्टोग्राम, दिखने में बड़ा सिंपल लग रहा है, पहले की अपर लिमिट दूसरे की लोअर लिमिट सेम, ये सेम है ना, ठीक है। लेकिन एक और पंगा इसमें आ गया, क्या 1 का गैप है, 1 का है, 2 का है, 2 3 5 और 2, लेकिन ये जो लेंथ है इनके बीच की वो वैरी हो रही है ना। अब तक क्या था, जैसे पीछे वाले क्वेश्चन में 300 से 400 था, 400 से 500 करते करते 1000 तक पहुंच गए थे, यानी सबके बीच का जो इंटरवल था, विड्थ जो थी वो कितनी थी, 100 थी ना, मतलब सबके बीच में सेम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ पर तो विड्थ ही अलग होती जा रही है, चेक करो, यहाँ पर 5 का गैप आ गया, यहाँ पर 2 का आ गया, यहाँ पर 2 का, यहाँ पर 1 का, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन इसलिए मैंने पहले यहाँ पर इंपॉर्टेंट लिख दिया है। ऐसा सेम क्वेश्चन एक एग्जाम्पल भी आपके बुक में, ठीक, चेक करता हूँ उसको, सेम एग्जाम्पल ऐसा जिसके अंदर ये वैरी हो गई, तो दो इम्पोर्टेंट टाइप बनी इस एक्सरसाइज में, डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चन बनेगा इस एक्सरसाइज में से। जो 2 टाइप बनी हिस्टोग्राम की वो कौन कौन सी, पहली टाइप तो वो जिसमें अपर और लोअर केस इक्वल नहीं थे, वो आपने इक्वल करना सीखा। दूसरी टाइप ये जिसमें इंटरवल भी सेम है और विड्थ भी सेम है, बीच का गैप कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। थर्ड टाइप सबसे डिफिकल्ट टाइप जो मानी जाती है, बहुत ईजी है, करके दिखाता हूँ आपको कि इनके बीच की जो विड्थ है वो ही अलग है, हालांकि अपर और लोअर केस सेम है, पर जो विड्थ है बीच का जो गैप है वो डिफरेंट है, देख पा रहे हो ना यहाँ से, ठीक है। तो उसके लिए देखो क्या करोगे, विड्थ लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर, विड्थ ऑफ ग्लास क्या बन गया भाई, यहाँ से कितने आ गया है 1 का, इधर कितना है 1, इधर 2, यहाँ पर 2 3 5 और 2, ठीक है। विड्थ ऑफ ग्लास ये बन गई ना। अब हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल बोलते हैं इसे, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल कौन से जो हम हिस्टोग्राम में बनाएंगे ना, वो वाले रेक्टेंगल होते हैं, तो बिल्डिंग्स बनती है वो रेक्टेंगल, उनकी लेंथ। उसके लिए फॉर्मूला देखो क्या रहेगा, मैं यहाँ पर लिख के बता रहा हूँ आपको सॉल्व करके, 5/1 × 1, 3/1 × 1, 6/2 × 1, 12/2 × 1, 9/3 × 1, 10/5 × 5 और 4/2 सॉरी यहाँ पर 1 इंटू में 1, यह आपका 5 3 3 6 3 2 और 2। अब ये कैसे बना, ये फॉर्मूला है 5 ये 5 3 जो न्यूमरेटर में चल रहे हैं ना, ये वाली टेबल है न्यूमरेटर में, 5 के ऊपर 3 है, 6 है, 12 है, ठीक है। डिनोमिनेटर में क्या है, इनकी विड्थ है, चेक करो, इसकी विड्थ 1 है, ये 2 है, ये 3, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पता लगी। और मल्टीप्लाई में 1 क्यों आ रहा है, मिनिमम विड्थ क्या है यहाँ पर, सबसे कम विड्थ
1 है, यानी फॉर्मूला सा बन गया है कि क्या बन रहा है, नंबर ऑफ केस, भाई हर बार तो चिल्ड्रन नहीं होएगा तो इसलिए मैं केस लिख दिया यहाँ पर, डिवाइड में फ्रीक्वेंसी नहीं विड्थ, डिवाइड में विड्थ और इनटू में मिनिमम विड्थ। तो ये फॉर्मूला नोट कर लेना, भाई इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर दिस क्वेश्चन। क्या बनेगा, नंबर ऑफ केस जो भी यहाँ से बन रहे हैं डिवाइड बाय विड्थ जो इनकी विड्थ है और मल्टीप्लाई बाय मिनिमम विड्थ। मिनिमम विड्थ मतलब इन सब में जो मिनिमम है, तो सबसे मिनिमम इसमें 1 है और मल्टीप्लाई किससे कर दिया, 1 से। तो ये बन गई, मतलब अब जो आपका हिस्टोग्राम बनेगा वो किन दो चीज़ों के बीच में बनेगा, इस इंटरवल के बीच में और इन वैल्यूज के बीच में बनेगा। मतलब अब इसका कोई रोल नहीं रहा, ना ही इसका कोई रोल रहा, ठीक है, इसका कोई रोल नहीं है। इसके बीच में और ये जो नई वैल्यूज आई है ना, इनके बीच में हिस्टोग्राम बनाना है, तो ये फॉर्मूला जरूर नोट कर लो, ठीक है। तो बनाते हैं, कैसे बनेगा देखो, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, ठीक है। एक्स एक्सिस पर मुझे क्या लेना है, ये वाले एज इन दो ये ले रहे हैं, आप तक इंटरवल लेते आ रहे हैं एज। और एक बात नोट करना, मैंने यहाँ पर किंक नहीं लगाई है। किंक क्यों नहीं लगी, क्योंकि 1 से तो स्टार्ट हो रहा है और 0 के बाद 1 ही आएगा, किंक की जरूरत ही नहीं है यहाँ पर। 1 2 3 4 5 8 9 10 11 ये 12 13 14 15 सो ऑन करते करते 7 कर लेते हैं, 17 तक जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा इसको उस तरफ कर लो ताकि वो पूरा दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये बन गया भाई, नीचे हमने इंटरवल लगा दिए ये वाले और कोई किंक नहीं लगाई क्योंकि डायरेक्टली 1 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। अब वाई एक्सिस पर क्या आने वाला है, ये वाला, ध्यान से समझिए ना इस क्वेश्चन को। दो का गैप ले लेते हैं, 4 6 बस इतना ही बन रहा है ना, कम बन जाएगा, 1 1 पीस 1 2 3 4 5 6। तो वाई एक्सिस का स्केल क्या आ रही है, 1 यूनिट आ रही है। तो अब देखो बनाओ, 1 से 2 के बीच में कितनी है वैल्यू, 2 सॉरी 5, 1 से 2 और ये है 5, ठीक है। नेक्स्ट जो इंटरवल है 2 से 3 उस पर 3 है, 2 से 3 पर 3। नेक्स्ट इंटरवल जो है 3 से 5 है और वैल्यू 3 है, 3 से 5 तक है भाई, तो ये ध्यान रखना है 5 तक आएगा ये, और 3 से 5 के ऊपर कितनी वैल्यू 3 की है, तो 3 बनेगी, ठीक है। 5 से 7 पर 6 है, तो 5 से स्टार्ट करेंगे 7 तक जाएगा और वैल्यू है 6, तो 6 ये ऊपर आ गया। फिर 7 से 10 जो कि 3 है, 7 से लेकर 10 तक जाना और 3 वैल्यू है, तो 3 ये आ गई भाई। फिर 10 से 15 2, 10 से लेकर 15 तक जाना है, 2 है इधर, ये 10 से 15 और 15 से 17 भी 2 है, 15 से 17, तो ये इस टाइप का बने, ठीक है। एक बार इसको मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्या क्या करना है इसके अंदर। कंडीशन क्या थी इसके अंदर, ये जो इनके बीच की विड्थ है ये सेम नहीं है, तो आपको क्वेश्चन में 3 चीजें चेक करनी है हिस्टोग्राम के क्वेश्चन में। पहली, अपर और लोअर केस सेम हो, ठीक है, अगर सेम नहीं तो आपको सेम बनाना आता है। दूसरी, अगर सेम है और विड्थ भी सेम है कोई प्रॉब्लम नहीं, सीधा हिस्टोग्राम बनेगा। थर्ड केस, अपर और लोअर केस तो सेम है बट विड्थ जो है वो सेम नहीं है, विड्थ अलग अलग है, तो ये काम करना है, ठीक है। इस टाइप के पूरी बुक में 2 ही क्वेश्चन है, तो ये और एक एग्जांपल तो इंपॉर्टेंट है। तो क्या करना है इसमें, ये एज आ गई, नंबर ऑफ चिल्ड्रन, विड्थ लिखा मैंने, इनके बीच का गैप लिख दिया यहाँ पर। ये फॉर्मूला बताया आपको लेंथ ऑफ रेक्टेंगल फाइंड आउट करने का, जो कि क्या है, नंबर ऑफ केस डिवाइड में विड्थ इनटू में मिनिमम विड्थ। तो नंबर ऑफ केस जैसे यहाँ पर 5 है, विड्थ उसकी 1 है और मिनिमम तो सब में सेम ही चलेगी, 1 चलेगी। यहाँ पर 3 है, विड्थ उसकी 1 है और 1, यहाँ पर 6 है, विड्थ उसकी 2 है और मिनिमम 1। इनको कैलकुलेट करके जो आ रहा है उसके साथ हिस्टोग्राम बनेगा इसका, जो आपको इंटरवल गिवन है, ठीक है। दिस इज एक्सरसाइज 14.3, इन फैक्ट दिस इज चैप्टर 14 कंप्लीटेड, बिकॉज 14.4 में से कुछ नहीं आने वाला है। मेन मीडियन मोड जो है अनग्रुप डाटा के लिए डिलीट हो चुका है, और जो ग्रुप वाले डाटा का मेन मीडियन मोड हम पढ़ते हैं वो क्लास 10 में